हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, होता क्या है, जब भी एक जीबीएस पेशेंट डिस्चार्ज होकर आता है तो डॉक्टर कुछ सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करता है। यूजुअली उसमें B12 का होता है या कैल्शियम और D3 का होता है। अब D3 जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, कई बार वो 60,000 IU होता है जो हफ्ते में एक बार लेना होता है, या तो सैचे होती है, फिर वो कैप्सूल होता है और साथ में कैल्शियम का सप्लीमेंट होता है। फिर कई बार कैल्शियम और D3 साथ में होता है एक ही टैबलेट में। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम हाई मात्रा में D3 लेते हैं तो उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। तो जब बॉडी कैल्शियम अब्सॉर्ब कर होने लग जाता है ज्यादा बॉडी में, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कैल्शियम को पता नहीं होता कि बॉडी में किस टिश्यूज में जाके एब्जॉर्ब होना है। तो वो क्या होता है, गलत जगह पे एब्जॉर्ब हो जाता है, यूजुअली आर्टरीज में, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, या फिर किडनी स्टोन्स की जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाती है और कई बार किडनी स्टोन्स भी हो जाते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। हमें क्या करना और क्या समझना है वो ये है कि जब भी हमारे को D3 लेना है तो हम उसके साथ में कैल्शियम भी ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब D3 लेंगे तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, पर कैल्शियम को तो पता नहीं है कि जाना कहाँ है। तो हमेशा हमारे को D3 और कैल्शियम के साथ हमेशा लेना है विटामिन K2। विटामिन K2 की दो फॉर्म आती है, MK4 और MK7। आपको हमेशा लेबल पे चेक करना है कि विटामिन K2 की फॉर्म होनी चाहिए MK7। जो MK7 होता है वो क्या होता है, ट्रैफिक कॉप की तरह कैल्शियम को गाइड करता है कि कहाँ पर उसको जाना है। और जब विटामिन K2 कैल्शियम के साथ लिया जाता है या D3 के साथ लिया जाता है, काफी सारे सप्लीमेंट्स आते हैं D3 और K2, तो होता क्या है कि जो कैल्शियम है वो आर्टरीज या किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन होने से बचाता है और वो बोन्स और टीथ में जाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब K2 उसको गाइड कर रहा है MK7 फॉर्म की कहाँ उसको जाना चाहिए। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप हाई मात्रा में D3 ले रहे हो, कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले रहे हो, तो आपको हमेशा विटामिन K2 की MK7 फॉर्म लेनी है। और एक और चीज, जब भी आप D3 लोगे तो आपको साथ में मैग्नीशियम भी लेना है, क्योंकि D3 को एक्टिवेट होने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स लो तो दो फॉर्म आती है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिट्रेट। जो कैल्शियम सिट्रेट फॉर्म होती है वो महंगी होती है और जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है वो चीप होती है। तो हमेशा कोशिश ये करें कि आपको हमेशा कैल्शियम सिट्रेट फॉर्म लेनी चाहिए। कैल्शियम सिट्रेट या कैल्शियम सिट्रेट मैलेट आती है, दोनों में से आप कोई भी फॉर्म ले सकते हो, लेकिन अवॉइड कैल्शियम कार्बोनेट। और कई बार कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो हमेशा कैल्शियम सिट्रेट मैलेट ही लो। और उसके साथ में हमेशा विटामिन K2 MK7 फॉर्म होनी चाहिए, या फिर विटामिन K2 7 लिखा होता है कई बार। ठीक है, तो आप ये जो है सप्लीमेंट्स अगर कभी लो तो इस तरीके से लेना है कि D3 के साथ हमेशा K2 MK7 फॉर्म ही लेनी है। और अगर आप में से काफी सारे लोगों को ये नहीं पता कि हम मार्केट में जाके कौन सा सप्लीमेंट लें जिसमें कैल्शियम भी हो और K2 भी हो, तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट जनरली जो फार्मासिस्ट पे आपको मिलेगा, या तो सुप्राकैल K2 या एक्स्ट्राकैल K2 ले सकते हो। इसमें कैल्शियम सिट्रेट मैलेट होता है और साथ में विटामिन K2 MK7। ये नॉर्मल कैल्शियम से महंगा आता है, लेकिन ये आपके लिए सही है, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। तो हमेशा जब भी आप D3 और कैल्शियम ले तो K2 हमेशा उसके साथ में ले। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की आई हो। अगर आपकी कुछ इस वीडियो से मदद हुई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी करके मुझे अपना फीडबैक दे सकते हो। आज आपने दोस्तों इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।